आप पहली बार विधायक बने तो बस से गए थे विधानसभा, आपको गेट कीपर ने वहां पे रोक दिया, वो पहचान नहीं पाया कि आप विधायक चुने गए हैं। आप संसद आए हैं सांसद बनकर, तो आप ट्रैक्टर से आ गए। क्या ये सांकेतिक विरोध है क्या किसानों के समर्थन में सरकार के खिलाफ? बिल्कुल 13 महीने तक देश का किसान देश की सरकार से किए हुए वायदा, उन्होंने वायदा किया था कि स्वामीनाथन के अनुसार हम एमएसपी की गारंटी देंगे। 13 महीने तक किसान और किसान के ट्रैक्टर लेके आया था, उसको दिल्ली में नहीं, राजधानी में नहीं आने दिया। आप अंदाजा कीजिए, इस देश जो की राजधानी जो महानगर है, वहां उस देश के किसान का पैदा किया हुआ अन्न आ सकता है, दूध आ सकता है, मक्खन आ सकता है, सब्जी आ सकती है, लेकिन वो किसान नहीं आ नहीं आ सकता, सकता। उसका ट्रैक्टर नहीं आ सकता। तो इसलिए मैं तो उस प्रतीकात्मक इसके लिए आया था कि मोदी जी अब रोकिए वो अमराराम जो 13 महीने सड़क पे बैठा था, जिसको आपने दिल्ली नहीं आने दिया, हाईवे पे ब्रेकेट लगा दिए थे, अब अमराराम आ रहा है और उसी ट्रैक्टर से आ रहा है, आप रोकिए, लगाइए कीले हैं। लगाइए कीले। वो अमराराम संसद भी गया और ट्रैक्टर पे चढ़ के गया। संसद में एक लोकसभा और राज्यसभा में नीट का जो पेपर लीक हुआ है, इस मुद्दे पर बात हो रही थी। राहुल गांधी जी लोकसभा में बोल रहे थे और खरगे जी राज्यसभा, राज्यसभा में। कहा जा रहा है कि उनका माइक बंद कर दिया गया। विपक्ष कैसे भूमिका मतलब किस तरह से निभाएगा? आवाज, माइक बंद करने से आवाज बंद थोड़ी होगी। मुझे आप बताइए, गेट पे मेरा ट्रैक्टर रोक रहे थे और कल राष्ट्रपति आई जब घोड़े जा रहे थे, मतलब उस लोकसभा के गेट तक घोड़े जा सकते हैं, लेकिन किसान का ट्रैक्टर नहीं जा सकता। मतलब देश की जनता जो नेट परीक्षा दे रही थी, उनके साथ विश्वासघात किया है सरकार ने। केंद्र सरकार कराती है परीक्षा, और उसमें न्याय की मांग करें तो माइक बंद कर दें। माइक बंद करने से आवाज बंद नहीं होगी। सड़क पे भी लोग आवाज लगा रहे हैं और संसद में भी आवाज लगाएंगे, और जो माइक बंद करने के कर रहे हैं उनको लोकसभा से बाहर करने का काम भी जनता कर देगी। संगोल को सदन से हटना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल हटना चाहिए, वो गुलामी का प्रतीक है, निश्चित रूप से हटना चाहिए। इस तरह के ड्रामे करके देश की मैं तो कह रहा हूँ, वो अपने लिए आप देख नहीं रहे। मैं तो पुरानी संसद को भी मैंने देखा, यहाँ आने के बाद, और नई संसद को भी देखा। वो अभी 100 साल तक और संसद चल सकती थी, लेकिन मोदी जी को अभी पूरा काम नहीं हुआ, लेकिन उद्घाटन करना था। क्या पता फिर जनता भेजेगी कि नहीं भेजेगी। जैसे राम मंदिर का हुआ। हाँ, राम मंदिर में तो दे दिया ना उत्तर। पानी भी लीक हो रहा है। नहीं, पानी लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, भारतीय जनता पार्टी लीक हो गई वहां। अयोध्या की सीट हार गई भारतीय जनता पार्टी। जिस जो नारा लगा रहे थे, जो राम को लेके आए, जैसे राम कल ही पैदा हुआ है और उनको ये लेके आए हैं। क्या आपको लगता है कि वर्तमान राजनीति पर धार्मिक प्रभाव का महत्व ज्यादा हो रहा है? जैसे कि संसद में शपथ लेते समय धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे। जय ओवैसी साहब जय फिलिस्तीन बोल रहे थे। और देश में जो है गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग हो रही है। दलित जो है अगर वो मूंछ रख रहा है तो उसको जान से मार दिया जा रहा है। दलितों के ऊपर मुंह पे पेशाब कर दिया जा रहा है। और अगर कोई दलित शादी ब्याह में अपने घोड़े पे या घोड़ी चढ़ के जा रहा है बारात में, तो उसकी वहां पे भी रोका जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। ये सारी चीजें कब बंद होंगी सर? ये धार्मिक उन्माद। ऐसा राजनीति का काम किसी के धार्मिक वो आस्था है, कोई किस धर्म में आस्था रखता है वो उसकी व्यक्तिगत इच्छा है। राजनीति का काम ये नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो धार्मिक भावनाओं का शोषण करके यहाँ तक आई है। 84 में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे। इसी धार्मिक आधार पे हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, जिसमें किसी विकास की जरूरत नहीं है, वो 303 तक पहुंच गए। अब लोग समझने लगे हैं कि धर्म आस्था का सवाल है, राजनीति का सवाल नहीं। और हमारा संविधान भी कहीं भी इजाजत नहीं देता धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे वोट मांगने। लेकिन हमारा चुनाव आयोग भी अभी भारतीय जनता पार्टी का आयोग बना हुआ है। मतलब
अग्निवीर की बात तो कहेंगे आप नहीं उठा सकते, लेकिन हिंदू मुसलमान की बात उठा सकते हो। जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनका ये हो जाएगा। मतलब ये इस तरह के जो निष्पक्ष चुनाव होता, तो मैं समझता हूँ अभी भारतीय जनता पार्टी 370 की तो बात छोड़ो, 200 भी नहीं प्राप्त करती। आपके राजस्थान में प्रधानमंत्री जी कहते हैं मंगलसूत्र की बात। मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस ले जाएंगे, कौन ले जाएगा? तुम जरूर ले जा रहे हो। ये जो दलितों के साथ हो रहा है, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, देश के संविधान के साथ, देश का संविधान कहता है कि इस देश के किसी भी नागरिक के साथ आप धर्म और जाति के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन जो नागरिकता का सीए का सवाल है, बाकी सब धर्मों को देंगे लेकिन मुसलमान को नागरिकता नहीं देंगे, तो इससे ज्यादा इस देश के संविधान को तार तार करने का और क्या होगा? वो करे हमने बदले नहीं, बदल दिए ना आपने। इस देश के संविधान से जो कश्मीर मुसलमान बाहुल्य होने के बाद में भी आजादी के वक्त पाकिस्तान में नहीं गया, जो मुस्लिम राष्ट्र बना उसमें नहीं गया, भारत में आया इस शर्त के साथ कि हमारी कश्मीरियत की जो संस्कृति है उसको हम अक्षुण्ण रखेंगे, उस धारा को इन्होंने पलट दिया। लोकसभा में बहुत परसेंटेज हुई है, लेकिन आज तक कश्मीर की विधानसभा का चुनाव नहीं करा रहे। लोकसभा का चुनाव तो होता है, वोट देते हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव देंगे तो अन्याय हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी शुरू होगा। नहीं, क्यों नहीं हुआ? आज तक क्यों नहीं हुआ? 2 लोकसभा के चुनाव हो गए हैं, विधानसभा को बस। इस देश में मैंने राज्य की संख्या बढ़ते हुए तो देखा है, लेकिन राज्य का दर्जा खत्म करते हुए केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन में देखा है। जम्मू कश्मीर आज की तारीख में राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, यूटी बना दिया गया उसको। संसद में आपने कहा कि वो मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार है। विपक्ष लेकिन बहुत मजबूत है जी। क्या लगता है इस बार कितना परिवर्तन, कितना बदलाव? बहुत बड़ा परिवर्तन। आप देखिए 14 और 19 में 10% जो प्रतिपक्ष के नेता के लिए वो सीट किसी दल के पास नहीं थी। आज प्रतिपक्ष का नेता भी है और प्रतिपक्ष भी है, और बहुत मजबूत, संघर्षशील, मजबूत प्रतिपक्ष है। इनको लोग के चने चबाने का काम करेगा। जो भी गलत काम करेंगे आराम से नहीं करने देंगे, और जनता इनकी नीतियों के खिलाफ सड़क पे लड़ेगी, और हम संसद पे भी लड़ेंगे, और जनता लड़ेगी उसके साथ, सड़कों पे भी लड़ेंगे और संसद में भी लड़ेंगे।